राज्यसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे पेश होगा यह बिल। लोकसभा में लंबी बहस चली। लंबी बहस के बाद पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। हालांकि काफी विरोध विपक्षी दलों की तरफ से, विपक्षी सदस्यों की तरफ से जताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल पास करवाने में सफल रही है सरकार। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में पड़े 232 वोट। और अब राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में भी आज हंगामे के आसार हैं, हंगामे की पूरी संभावना है। विपक्षी सदस्य यहां पर भी काफी हंगामा कर सकते हैं। वक्फ पर आर पार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य रहा, उन्होंने जमकर निशाना साधा सरकार पर और सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। और पूर्ववर्ती सरकार जो कि साल 2013 में वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर के आई थी, उस संशोधन को लेकर के भी उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल खड़े किए कि किस तरह से ये वक्फ संशोधन बिल लेकर के आना जरूरी हो गया था। अगर वो संशोधन ना आया होता तो अब ये संशोधन करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो रहा है, रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है, और इसीलिए अब इसकी जरूरत पड़ी है कि अब ये संशोधन लाना पड़ा है। और अब राज्यसभा में ये बिल आज पेश किया जाएगा। दोपहर 1 बजे ये बिल पेश होगा। वही विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही हैं। मुस्लिम समुदाय का अधिकार छीनने और इस तरह की बातें जो है वो लगातार कही जा रही हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बजरंग दास जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया। बजरंग दास जी, किस तरह से देख रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक सरकार की तरफ से लाया गया और लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा की बारी? देखिए, ये तो सरकार का अधिकार है जी। बहुमत की जो भी सरकार होती है अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है। और ये सरकार तो आप जानते हो लाठी डंडे की सरकार है। ये तो कुछ भी कर सकती है, तो कहने की बात नहीं है। मगर एक बात जरूर है, देश में भाईचारा बना रहे, कोई भी नियम है, मान लो आप कोई वक्फ बोर्ड की जमीन के बाबत बना रहे हैं जी, इनका जो कानून बनाया हुआ है, लॉ बोर्ड है इनका जो भी है, उनके जो मैन आदमी है उनसे ही संपर्क करके उनको साथ बैठ कर विचार विमर्श करके सरकार को फैसला लेना चाहिए। कुछ बात का दिक्कत ना रहे। कल लोग किसी प्रकार की ये नियम पास कर दिया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? राज्यसभा में अगला बहुमत है, ये भी आप जानते हो, जिसका बहुमत होता है वही बिल पास होती है। ये तो सरकार को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारे पास बहुमत था। बहुमत का आंकड़ा ये था, कुछ पार्टी इनके समर्थन में थी, उन्होंने बिल पास करवा लिया। कोई राज्यसभा में है, राज्यसभा में पूरा बहुमत है, वहां भी पास होगा। मगर क्या है, ये जाति धर्म के अंदर देश नहीं बंटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, भारत देश वो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक छत के नीचे जो देश के अंदर रह रहे हैं। तो सरकार को सभी से बातचीत करके, हिंदुओं का मामला है तो हिंदुओं से बातचीत करो, मुसलमान का है, ईसाई का है, कोई भी है, वो सारा सिस्टम जो बनाए ऐसा रहे किसी प्रकार की देश के अंदर अव्यवस्था ना फैले। आप देखो, सरकार कह तो रही है सर कि हमने पूरा विचार विमर्श किया है सभी लोगों से, अलग अलग समुदायों से, चाहे वो मुस्लिम धर्म के ही कई समुदाय, उनसे भी बातचीत की है। उसके बाद जाकर के जेपीसी में भी ये कानून गया, संशोधन विधेयक गया, उसके बाद लाकर के अब पेश किया है। चलिए मैं और बातचीत बढ़ाएंगे इसमें आगे। विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। विधु जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे सर, लोकसभा में तो पास करवा लिया है, अब राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में भी क्या इसी तरह से पास हो जाएगा ये बिल? जितेंद्र जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। देखिए, भारत की इच्छा है, भारतवासियों की इच्छा है, और उसी के अनुरूप भारतवासियों के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो निचली सदन लोकसभा हो, चाहे ऊपरली सदन जो है हमारा राज्यसभा हो, उसी की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप जो है ये जो ड्रैकोनियन कानून कांग्रेस ने मक्कारी से इस देश पर थोपा हुआ था, इसके अंदर जो है जरूरी
संशोधन जो है जो कि देश के संविधान के साथ कंसिस्टेंट बनाते हैं, यानी संविधान के अनुरूप जो है इस कानून को बनाने की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा संशोधन एक कल पास हुआ और लोकसभा में। और आज पूरी उम्मीद है कि 8 घंटे की जो चर्चा का समय रखा हुआ है, 8 घंटे से ज्यादा कल तो चर्चा हुई, कल तो रात 2 बजे तक चर्चा होती रही और उसके बाद वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जो ये बिल लेकर आई वो पास करवाने में कामयाब रही। इसी प्रकार से आज राज्यसभा में पास होगा। लेकिन मैं सुन रहा था मुझसे पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, देखिए कांग्रेस खेलती है जानकारी के अभाव में, यानी जानकारी के अभाव में जनता को बरगला दिया जाए, झूठ बोल दिया जाए। अभी जो वो यहाँ पर कह रहे थे कि वक्फ का संशोधन जो है डिस्कशंस के बाद पास होना चाहिए, वक्फ इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, संविधान का मूल स्वरूप में उसका वक्फ का जिक्र नहीं है। कांग्रेस ये कानून लेकर आई थी 1955 में, लेकिन क्या उस समय किसी प्रकार की डिस्कशन की गई थी? जिस प्रकार से ड्रैकोनियन कानून जो है, जब इस देश का इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जब हिंदू के लिए इस प्रकार का कोई कानून नहीं, जब मुस्लिम और ईसाई, जब सिख और ईसाई के लिए, जैन और पारसी के लिए इस प्रकार का कोई कानून नहीं, तो मुस्लिम जो कि इस देश का बंटवारा करके पाकिस्तान पहले ले चुके थे और इस प्रकार का कानून जो मुस्लिम बहुल देशों में भी नहीं था, जवाहरलाल नेहरू को क्या आवश्यकता थी ऐसे कानून लाने की और हिंदुस्तान पर थोपने की? उस समय तो कोई चर्चा नहीं की गई, उस समय तो कोई भाईचारे का ध्यान नहीं रखा गया। फिर 1995 में जब इसका पहला संशोधन किया गया, जब कांग्रेस की सरकार जाती हुई दिख रही थी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद, उस समय इन लोगों ने जबरदस्ती उसके अंदर इस प्रकार का कानून बना दिया कि उसके अंदर कोई भी गैर मुस्लिम जो है उसका सदस्य नहीं रहेगा वक्फ बोर्ड का। देखिए ये क्या आवश्यकता थी, कितनी डिस्कशंस हुई थी, क्या जेपीसी में या पीएसी की किसी में या स्टैंडिंग कमेटी में ये संशोधन भेजा गया था? नहीं भेजा गया था। 2013 में सोनिया की मनमोहन सरकार जो थी, जो बेहद निकम्मी हो चुकी थी, जिसको जनता जो है उखाड़कर बाहर फेंकने के लिए तैयार थी, एक के बाद एक आंदोलनों से साफ हो गया था, तो जाते जाते अपनी सरकार में केवल वोट बैंक के लिए इसने एक और ड्रैकोनियन कानून बना दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो हमें राइट दिया गया था कि हम कोई भी स्टेट की या किसी की भी अति के खिलाफ कानून हम कोर्ट में जा सकते हैं, वो अधिकार भी छीन लिया गया। किस प्रकार से नोचा गया है भारत को। और ये कोई रिलीजियस कानून नहीं है, ये कोई रिलीजियस संशोधन नहीं है या कोई रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं है, ये लैंड रिफॉर्म है। हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को, हिंदुस्तानियों की संपत्तियों को और सरकारी संपत्तियों को विशेष रूप से किस प्रकार से माफियाओं से लूटने के लिए बचाया जाए। और ये डाइवर्सिटी दिखाता है किस प्रकार से अब से पहले जो मुस्लिम भाई थे, जो जिनके लिए, देखिए आप खुद ही अब पिछले दिनों से चला रहे हैं, हर टीवी चैनल चला रहा है कि नमाज तक जो है मुसलमान भाइयों को सड़क पर पढ़नी पड़ रही है क्योंकि जगह नहीं है। एक तरफ वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंड माफिया बन गया, सबसे ज्यादा 10 लाख एकड़ जमीन लेगी, और दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने के लिए भी जगह नहीं है। कोई हम अस्पताल नहीं देख रहे हैं 10 लाख एकड़ जमीन पर, कोई हम किसी प्रकार का कोई अनाथालय नहीं देख पा रहे हैं, कोई विधवाओं के लिए कोई आश्रय घर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये 10 लाख एकड़ जमीन को देकर ये किस प्रकार से उसको खेल कर रहे थे कुछ परिवार, कुछ खानदान, कुछ बड़े लोग, और कांग्रेस को इसका हिस्सा जाता होगा निश्चित तौर पर, तभी बहुत तकलीफ में है। तो अब जब ये सारे ड्रैकोनियन कानून खत्म करते हुए और खुद मुस्लिमों को इंक्लूसिव बनाते हुए, मैं खत्म कर रहा हूं अगले 30 सेकंड में, बोहरा समुदाय को, आगा खानियों को और खुद मुस्लिम महिलाओं को इसके अंदर जो है वक्फ बोर्ड में शामिल होकर हिस्सा देने का बात होगी। और कोई भी संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड या वक्फ कानून के तहत जो है क्लेम की जाएगी तो उसके लिए सबूत पेश करना होगा, यानी सेक्शन 40 जो पिछले कानून का था वो हटाया गया। इसी के अलावा जो है एक कानून के अंदर अधिकार कि किसी के साथ भी अति होगी, चाहे वक्फ के साथ, वक्फ वाले साथियों के साथ हो, चाहे हिंदुस्तानियों के साथ हो, चाहे सरकार के साथ हो, तो कोर्ट में जाने का प्रोविजन जो है वो अधिकार वापस से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप सुनिश्चित किया गया। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जानकारी लेकर खूब पढ़ लिख कर आना चाहिए डिबेट्स में, जनता को बरगलाना नहीं चाहिए। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होगी, ये हिंदुस्तान कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। यहाँ पर धमकियों और
इस प्रकार की धमकियों से नहीं चलेगा। बजरंग दास जी, क्यों भ्रमित किया जा रहा है समाज को, जनता को, खासतौर पर इस विशेष समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, इसलिए कि ये धार्मिक छेड़छाड़ बता करके, जबकि इसमें तो धर्म से जुड़ा हुआ कुछ मामला है ही नहीं। साफ तौर पर जमीन से, संपत्ति से संबंधित ये कानून है, ये संशोधन है, और इसमें ये संशोधन इसलिए किया जा रहा है, सरकार का जो दावा है कि सिर्फ संपत्ति का रखरखाव कैसे हो रहा है उसको ध्यान में रखा जाए और किसी की जमीन ना हड़पी जाए उन गरीब मुसलमानों के लिए जिसके लिए ये कानून था, जिसके लिए विधेयक लाया गया था उनको, ताकि इसका सही तरीके से लाभ मिल पाए। बजरंग दास जी, जवाहरलाल नेहरू जी कोई डिस्कस नहीं किया, कानून ले आए। जब भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर ना हो, भारतीय जनता पार्टी बनी ही नहीं थी उस टाइम। जिस टाइम जवाहरलाल जी प्रथम देश के प्रधानमंत्री बने, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। और जहां तक की बात करते, बहस करने की भी मासूम से विचार करना चाहिए था, उस तक कौन सा लोकसभा में विचार हुआ था और हुआ था, ये गुमराह करने वाली बातें होती है। और जहां तक किसी जमीन पर कोई कब्जा है, मुसलमान करे, हिंदू करे, कोई भी करे, मुसलमान ने कोई कब्जा कर रखा है, खाली करवाओ, उसको कौन रोकता है? ये कौन सी बात हुई? तो 10 लाख, लेकिन ये कानून रोकता था ना बजरंग दास जी, इसीलिए तो कहा जा रहा है ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था उसमें सब उसी समुदाय से जुड़े हुए लोग, जिनका कब्जा है, वो वहां पे बैठे होते थे, वो नहीं होने देते थे इस तरह का सही फैसला, न्याय नहीं होने देते थे। यही तो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि अब न्याय के लिए इस कानून में संशोधन किया गया, पारदर्शिता के लिए किया गया। इस बात के हम भी हक में है। कोई भी सरकारी जमीन है, या मान लो मुसलमान बोर्ड की जमीन है, उसमें किसी ने कब्जा कर लिया, वो खाली करवा सकते हैं, उसमें कोई बात, वो दिक्कत नहीं है। मगर ये कहना भाई कांग्रेस पार्टी तो यूं हिस्सा मिलता था जी, फलाना मिलता था जी, ये करता था, आपके चैनल के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करवाना, ये शोभनीय बातें नहीं है। कांग्रेस पार्टी यूं थी, फलाना था, इसमें कहाँ कांग्रेस पार्टी आ गई है? मुसलमान लॉ बोर्ड में कहाँ कांग्रेस पार्टी आ गई? कहाँ भी कानून तो कांग्रेस की यूपीए सरकार में, कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में तो कानून बना था साल 2013 में। जल्दी से कमेंट चाहूंगा विधु रावल जी, आपका छोटा सा कमेंट इस पर। देखिए, यही मैंने जो शुरू की थी कि अनिश्चितता पर खेलते हैं, बिना जानकारी के बात करते हैं। जो ये कह रहे हैं कि कौन रोकता है, आपने बिल्कुल बखूबी बताया कि न्याय को रोकने वाला एक वक्फ एक्ट था। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना था, तो हिंदुस्तान का विभाजन करवा दिया। बिना विभाजन करवाए वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते थे। उनके परपोते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री 2014 में बनना था, इसलिए जो है रातों रात चुनाव घोषणा से एक दिन पहले, खत्म कर रहा हूं केवल मैं, एक दिन पहले आधी दिल्ली को जो है वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड के नाम, दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर गए। 21 जो है प्राइम प्रॉपर्टीज को जो है देश के संसद को, सुप्रीम कोर्ट को नाम कर गए, डिनोटिफाई कर गए। ये बाबत से लेकर परनाना तक कुछ भी नहीं चला है, और ये कांग्रेस की मक्कारी है जिसने इस देश को लूटा है। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बजरंग दास जी आपका भी बहुत शुक्रिया।